हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको मैंने आज ही सिलेबस संस्कृत का भी उपलब्ध कराया हुआ है कि पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर संस्कृत का पाठ्यक्रम दिया हुआ है। तो आज का हमारा जो अध्याय है, पहले अध्याय से हम शुरू करेंगे। पहला अध्याय हमारा शब्द रूप प्रकरण है, नाम प्रकरण। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि शब्द रूप को। तो बच्चों, आशा करेंगे कि आप लोग कंटिन्यू क्लास को लें और किसी प्रकार से स्किप ना करें। स्किप करने से महत्वपूर्ण चीज़ें छूट जाती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। संस्कृत भाषा में शब्दों के 3 भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं? 3 भेद, नाम, आख्यात और निपात। देखिए यहाँ पर तीनों के नाम भी दिए हुए हैं। संस्कृत भाषा में शब्दों के 3 भेद माने जाते हैं, नाम, आख्यात और निपात। अब हम यहाँ पर सर्वप्रथम नाम अर्थात प्रतिपादिक संज्ञावाचक शब्दों के विषय में कुछ विवेचन करेंगे। यहाँ संस्कृत व्याकरण का एक पारिभाषिक शब्द है। यहाँ संस्कृत व्याकरण का एक पारिभाषिक शब्द है। जब तक देव, राम, नदी आदि शब्दों से आगे विभक्ति का कोई चिन्ह नहीं जोड़ा जाता, तब तक ये संस्कृत व्याकरण की भाषा में प्रातिपदिक कहलाता है। समझ में आ रही है आप लोगों को? जब तक नाम वाले शब्दों के आगे विभक्ति का कोई चिन्ह नहीं जोड़ा जाता, तब तक वह प्रातिपदिक शब्द कहलाता है। और जब उसके सामने सु, आ, जस आदि प्रत्ययों में से कोई भी प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो वह पद कहलाने लगते हैं। जब तक नहीं जुड़ता है प्रत्यय, तब तक प्रातिपदिक होता है, और जब प्रत्यय जुड़ जाता है तब वह पद कहलाने लगता है। जैसे देव, राम इत्यादि प्रातिपदिक हैं। और फिर देखिए आगे, विशेषण, सर्वनाम और संख्यावाचक शब्दों का संख्यावाचक शब्दों के साथ संबंध होता है। विशेषण, सर्वनाम और संख्यावाचक शब्दों का संज्ञावाचक शब्दों के साथ संबंध होता है। यानी कि संज्ञा जो होती है आपकी विशेषण, सर्वनाम और संख्यावाची तीनों तरह की होती है, और उन्हीं के यथार्थ संज्ञावाचक शब्दों के अनुसार ही उनमें लिंग और वचन होते हैं। इसीलिए इनकी गणना नाम शब्दों के अंतर्गत की जाती है। किन किन की? विशेषण की, सर्वनाम की और संख्यावाचक शब्दों की संज्ञा के अंतर्गत की जाती है। उदाहरण, जिस प्रकार संज्ञावाचक नदी शब्द के भिन्न भिन्न व्यक्तियों के रूप में होंगे, नदी शब्द के भिन्न भिन्न व्यक्तियों के रूप में होंगे, इसी प्रकार बहती इस विशेषणवाचक शब्द के भी होंगे। बहती नदी, नदी की विशेषता होगी ना, बह रही है, तो फिर विशेषवाचक शब्द हो गया। फिर आगे देखते हैं, चलिए। यह है अपना लिंग। लिंग क्या चीज़ होती है? फीमेल, मेल लिंग नहीं, वो लिंग नहीं। देखिए यहाँ पर लिंग जो है आपका, बात वही है, लेकिन इसको कुछ और तरीके से संस्कृत में बोलते हैं। संस्कृत भाषा के निपात और क्रियावाचक शब्दों को छोड़कर प्रत्येक शब्द किसी न किसी लिंग में अवश्य प्रयुक्त होता है। क्रियावाचक और निपात शब्दों को छोड़कर प्रत्येक शब्द किसी न किसी लिंग में अवश्य प्रयुक्त होता है। संज्ञावाचक शब्दों का लिंग नियत होता है, यानी जो भी संज्ञा होती है उनका लिंग होता ही होता है। कुछ शब्द नियमित रूप से पुल्लिंग में ही आते हैं, कुछ स्त्रीलिंग में आते हैं और कुछ नपुंसक लिंग में आते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिंग कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, जैसे राम, देव, निरप, भूप आदि शब्द पुल्लिंग में आते हैं। देखिए, राम जाता है, देव पढ़ता है, निरप खड़ा है, निरप माने राजा होता है। ठीक है, भूप आदि शब्द पुल्लिंग में हो जाते हैं। फिर आ जाता है लता, देवी, रमा, नदी आदि स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। ठीक है, लता जा रही है, देवी हैं, है ना, और रमा खड़ी है, नदी बह रही है, तो ये स्त्रीलिंग में आ गए। तथा फल, ज्ञान, मधु आदि शब्द नपुंसक लिंग में ही आते हैं। जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, ठीक है, वह जो है आपके नपुंसक लिंग में आते हैं। परंतु विशेषण, सर्वनाम तथा संख्यावाचक शब्दों का नियत लिंग नहीं होता। प्रत्युत इसमें वही लिंग होता है जो इस संज्ञावाची शब्द में होता है। जिस प्रकार की संज्ञा होगी उसी प्रकार का आपका विशेषण होगा, जिनके साथ इनका संबंध होता है। जैसे उत्तमा अयम बालः, यह बालक उत्तम है, अच्छा है। ठीक है, तो बालक है ना ये, तो इसका जो है लिंग अच्छा जो है बालक के हिसाब से चलेगा लिंग इसका, उत्तम का। तो देखिए, अगर यहाँ पे बालिका होता तो ये उत्तमा की जगह उत्तमा का जो है लिंग कैसा होता? अच्छी है, इसकी हिंदी अच्छी है हो जाती। और चूंकि यहाँ पर बाला लिखा हुआ है, बालक है, तो यहाँ पर लिंग क्या होगा? इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। यह बालक अच्छा है। इस वाक्य में बाल यह संज्ञावाची शब्द पुल्लिंग में प्रयुक्त हुआ है। इसके लिए इसके साथ संबंधी उत्तम यह विशेषण अयम यह सर्वनाम दोनों पुल्लिंग में प्रयुक्त हुए हैं। समझ में आई? आगे चलते हैं। वचन। अब देखिए वचन का, संस्कृत व्याकरण में शब्दों के एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन, ये 3 वचन माने जाते हैं। कितने वचन माने जाते हैं? 3 वचन हो गए और 3 ही लिंग हो गए। ठीक, 3 वचन माने जाते हैं, और इन तीनों वचनों के
पृथक पृथक यानी अलग अलग चिन्ह भी निहित हैं। इसी चलिए जिन वचन में शब्द का प्रयोग करना होता है उसी वचन का चिन्ह उस शब्द के आगे जोड़ दिया जाता है। जैसे बालः अस्ति, जिस प्रकार का वचन होता है उसी प्रकार का चिन्ह जो है उसके आगे जोड़ा जाता है। इस वाक्य में एक बालक के विषय में कहना अभिष्ट है, इसलिए बाल शब्द के आगे पुल्लिंग एक वचन का चिन्ह यह विसर्ग रख दिया जाता है। यानी समझ रहे हैं आप, नाम के आगे एक दो जब विसर्ग रखे जाते हैं, दो बिंदियाँ रखी जाती हैं तो वह एक वचन के रूप में चलती हैं। आगे देखते हैं, चलिए। फिर आ जाता है आपका विभक्ति। विभक्ति देखिए, दिखाई दे रहा है ना साफ? ठीक है। जिस अर्थ में हम साधारणतया कारक शब्द का प्रयोग करते हैं उसी अर्थ को बताने के लिए संस्कृत में विभक्ति शब्द का प्रयोग होता है। अर्थात जिस प्रकार बालः अस्ति, इसी वाक्य में बालः इस पद की व्याख्या करते हुए हम यह कहते हैं कि इस वाक्य में बालः यह शब्द कर्ता एक वचन है, उसी प्रकार हम कह सकते हैं यह पद प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। देखिए बालः एक है और एक वचन का है, इसीलिए बालक बाल जो है वाला जो करता है। ठीक है, समझ में आ रही है? देखिए विभक्तियाँ जो होती हैं आपकी 7 विभक्तियाँ मानी जाती हैं। कितनी विभक्तियाँ मानी जाती हैं? संस्कृत व्याकरण के अनुसार आपकी 7 विभक्तियाँ मानी जाती हैं। ठीक है, संस्कृत व्याकरण के अनुसार आपकी 7 विभक्तियाँ मानी जाती हैं। देखिए क्वेश्चन आ सकता है संस्कृत व्याकरण में कितनी विभक्तियाँ होती हैं? 7 होती हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कौन कौन सी होती हैं। हिंदी में 8 होती हैं, संस्कृत व्याकरण के अनुसार 7 होती हैं, लेकिन यहाँ पर 8 भी बताइए, 8वीं भी बताइए। 8 होती है लेकिन 7 गिनी जाती है क्योंकि संबोधन जो होती है 8वीं विभक्ति आपकी वो प्रथम वचन के अनुसार चलती है। ठीक है, देखिए प्रथम विभक्ति में कर्ता कारक, द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक होता है, तृतीय विभक्ति में करण कारक होता है, चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक होता है, पंचमी विभक्ति में अपादान कारक होता है, षष्ठी विभक्ति में संबंध कारक होता है और सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक होता है। आपको डिटेल में इसकी जानकारी भी हम देंगे विभक्तियों की, क्योंकि यहाँ पर शॉर्टकट में दिया हुआ है, थोड़ा सा आगे इसको चलते हैं लेके। डिटेल की वीडियो भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी, परेशान ना होना आप, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इस सब्जेक्ट में। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलेंगे ना सरल से बेसिक से, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार की। अब देखिए विभक्तियाँ हैं, इसके जो है रूप वो हैं, चिन्ह हैं। प्रथम विभक्ति है, ठीक है, वचन एक है और द्विवचन में औ, बहुवचन में विसर्गे। अर्थ इसका चिन्ह में आ जाता है ने। प्रथम विभक्ति ने में आ जाती है, द्वितीय विभक्ति को में आ जाती है, जैसे राम ने, राम को। तृतीय विभक्ति से के द्वारा, राम के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति में आ जाता है राम के लिए। पंचमी विभक्ति में आ जाएगा राम से। षष्ठी विभक्ति में आ जाएगा आपका राम की। सप्तमी विभक्ति में आ जाएगा आपका राम। राम में ये गुण है, ठीक है। संबोधन यानी कोई भी नहीं, इसमें जो आपका प्रथम विभक्ति चलती है, आवाज़ देते हैं हे राम, तो ये संबोधन में आता है ना। यहाँ पर हमने विभक्तियों के परिगणन करते हुए संबोधन को पृथक नहीं गिनाया है। इसका केवल यही कारण है कि संबोधन के रूप में प्रायः प्रथम विभक्ति ही समान होती है, एक वचन में कुछ थोड़ा सा अंतर हो जाता है, बाकी ठीक है ना, समझ में आया। ये तो वो लगे हुए हैं इसमें, जब आगे आगे हम आपको बताते रहेंगे, जो जहाँ जहाँ आपको कन्फ्यूजन रहेगा आप टेंशन ना लीजिए, आपको आगे सब चीज़ें कंटिन्यू बताई जाएंगी। अब यहाँ पर अकारांत पुल्लिंग वचन दिए हुए हैं बालक के। वचन सारे हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है, वचन एक साथ पढ़ेंगे। अभी विभक्तियाँ इस समय विभक्ति देख लेते हैं ना। विभक्ति का आपका लेसन 11 यहाँ पर दिया हुआ है, कारक विभक्ति परिचय। तो ये भी तो काफ़ी दूर है, ये विभक्ति पर लेसन आपका पहला पाठ हमारा चल रहा है। तो यहाँ पर आप इतना समझिए कि विभक्तियाँ आपकी 7 विभक्तियाँ होती हैं संस्कृत व्याकरण में, और 8वीं विभक्ति प्रथम विभक्ति के अंतर्गत चलती है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे अगला अध्याय। और चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं, विभक्ति से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन से जोड़ने का तो रहता है, यहाँ पर मैं ये सोच रही हूँ कि ये पुल्लिंग देख ही लीजिए आप। चलिए देख लेते हैं, क्योंकि देखेंगे नहीं तो फिर क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे, है ना। यहाँ पर हमने देखा 7 विभक्तियाँ होती हैं, 8वीं विभक्ति संबोधन में होती है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर अकारांत पुल्लिंग का बालक का रूप दिए हुए हैं बालक के,
और एक वचन का बालकः बालको बालकः, बालकः बालको, बालकः बालको बालकः, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकभ्याम बालकये, बालकाय बालकभ्याम बालेकभ्य, बालकात बालकभ्याम बालेकभ्य, बालकस्य बालकयो बालकानाम, बालके बालकयोः बालकेषु, हे बालक हे बालको हे बालकः। अब यहाँ पर देखिए जो रूप आपके दिए हुए हैं, प्रथम विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक, अगर एक वचन के लिए प्रयोग किया जाएगा तो ये वाला रूप लगेगा, द्विवचन के लिए ये वाला और बहुवचन के लिए ये वाला। अब इसी प्रकार से द्वितीय विभक्ति में आपका आ जाता है जो है कर्म कारक, राम ने करा, तो राम की जगह यहाँ पे आएगा, जैसे बालक ने करा तो बालकम आएगा। ठीक है, राम के रूप लेके चलेंगे, राम के रूप नीचे हैं। बालक ने करा तो बालकम, बालक के द्वारा करा गया तो बालकेन के द्वारा, बालकेन का मतलब बालक के द्वारा। बालक के लिए क्या करा गया तो बालक के लिए का संस्कृत होगी आपकी बालकाय। बालक से तो यह आ जाएगा बालका, बालक से लिया। ठीक है, जो आपकी तृतीय विभक्ति है से वाली, वो आ जाती है आपकी सह के योग में, साथ के साथ में बालक। ठीक है, बालक के द्वारा हुआ। और पंचमी विभक्ति आपकी आती है अलग, यहाँ पे जो से चलेगा वो अलग होने हैं। बालक से लिया बालकात, बालकस्य, यहाँ पे आ जाएगा बालक की, बालके, बालके का आ जाएगा बालक पर। ठीक है, और हे बालक हे बालका हे बालकम, समझ में आ रहा। ठीक है, आगे देखिए, फिर आ जाते हैं आपके यहाँ पर दिए हुए राम के रूप। ये तो बेसिक में है ही एनसीईआरटी किताबों में 6ठे 7वें की किताबों में दिया हुआ है, 5वीं किताबों में राम के रूप वगैरह दिए हुए हैं। तो ये तो आपको याद ही करने हैं। रामः रामो रामः रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामाय रामाय रामाभ्याम रामेभ्य। पंचमी इधर देखिए, रामात रामाभ्याम रामेभ्य, रामस्य रामेयो रामणाम रामे राम्यो रामेषु, हे रामो हे रामा। इसी प्रकार से चलेंगे ये भी। प्रथमा में राम के लिए वो चला जाएगा, कर्ता ने कर्म के हिसाब से, चिन्ह के हिसाब से ये राम के रूप भी चलेंगे। अगला देख लेते हैं, तीसरा दिया हुआ है यहाँ पर छात्र के रूप। छात्र के रूप दिए हुए हैं, साफ दिखाई दे रहा है क्या? दिक्कत हो रही है, कुछ धुंधला दिख रहा है क्या? चलिए छात्र के रूप देख लेते हैं। छात्र में देखिए विभक्तियाँ इधर लिखी हुई हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बालक के रूप की तरह और राम के रूप की तरह हम लोग अध्ययन करेंगे। छात्रः छात्रो छात्रः, छात्रम छात्रो छात्रान, छात्रेण छात्राभ्याम छात्रे, छात्राय छात्राभ्याम छात्रेभ्य, छात्रात् छात्राभ्याम छात्रेभ्य, छात्रस्य छात्रयो छात्राणाम, छात्रे छात्रयोः छात्रेषु, हे छात्र हे छात्रो हे छात्रः। ठीक है, अगला देखते हैं, छात्र मतलब विद्यार्थी। अब यहाँ पर देखिए कुछ नोट्स दिया हुआ है, नियम दिए हुए हैं। नियम में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, रा तथा शा के बाद ना का ड़ा हो जाता है, जैसे कि रामेण। ठीक है, ना का ड़ा हो जाता है रा और शा के बाद, तो ना का ड़ा हो जाता है, जैसे रामेण, रामाणाम, किंतु द्वितीय में नहीं होता, रामान तथा हरिण। ठीक है, अगला देखते हैं, अकारांत पुल्लिंग के अन्य रूप। अब यहाँ पर जो आपके 3 रूप दिए हुए हैं, बालक के, राम के और छात्र के, ये पुल्लिंग रूप हैं अकारांत के। तो अकारांत पुल्लिंग में कौन कौन से रूप चलते हैं? राजा के, भूप यानी भूप के, पिका माने कोयल के, अश्व माने घोड़ा के, नर माने मानव के, कपोत माने कबूतर, देव माने देवता, अज माने बकरा, नाग माने सांप, वृक्ष माने पेड़, महादेव माने शिव, गोपाल माने ग्वाला, ब्रक माने भेड़िया, बक माने बगुला, जनक माने पिता, अनिल माने हवा, दुरेफ माने भ्रमर, चटका माने चिड़ा, जन्म माने लोग, गज माने हाथी, बिडाल माने बिल्ला, द्विज माने ब्राह्मण, शिक्षक माने अध्यापक, दिनेश माने सूर्य, चंद्र माने चंद्रमा, भुजंग माने सांप, नद माने दरिया, मेघ माने बादल, मृग माने हिरण, सागर माने समुद्र, खग माने पक्षी, मत्स्य माने मछली, मधुकर माने भौरा, छात्र माने विद्यार्थी, सिंह माने शेर, मयूर माने मोर, बिहग माने पक्षी, अनल माने आग, नग माने हाथी, पर्वत माने पहाड़, कलह माने झगड़ा, तुरंग माने घोड़ा, व्याघ माने शिकारी, न्याय माने इंसाफ। तो इतने जो आपके दिए हुए हैं, 1 2 3 4 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38, 39, 40, 41, 42। 42 ये हो गए और उसके अलावा 3 जो हो गए थे 45। 45 जो आपके रूप हैं जो अकारांत पुल्लिंग में चलते हैं। जिस प्रकार से आपके राम के रूप हैं, बालक के रूप हैं और छात्र के रूप हैं, उसी प्रकार से रूप आपके राजा के, अश्व के, इन सब के चलेंगे। ठीक है, समझ में आई? ये सारे अकारांत हैं। आप लोग एक नोट्स, जब आप नोट्स बनाएं तो अकारांत पुल्लिंग के रूप जो है आप उसमें नोट्स में लिख लें। अकारांत पुल्लिंग में ये शब्द समाहित होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलिए देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग एकारांत पुल्लिंग। अकारांत पुल्लिंग देखिए, अब एकारांत पुल्लिंग देखेंगे। अब देखिए अकारांत और एकारांत में क्या होता है। एकारांत में क्या होता है, आपकी ई की मात्रा लगी होती है। ठीक है, जितने भी आपके शब्द होंगे, जितने भी रूप होंगे, वो आपके ई की मात्रा लिए हुए होंगे। देखिए सबसे पहले आ जाता है आपका कवि। कविता करने वाले को कवि कहते हैं। तो यहाँ पर कवि के रूप देख लेते हैं। ये एकारांत पुल्लिंग है। कवि, कवि, कवयः, कविम, कवि, कवीन, कविना, कविभ्याम, कविभि, कवये, कविभ्याम, कविभ्ये, कवय, कविभ्याम, कविभ्ये, कवय, कव्यो, कविनाम, कवौ, कव्यो, कविषु, हे कवे, हे कवि, हे कव्या। ठीक है, समझ में आ रहा? अगर आप लोगों को रूप याद करने में परेशानी हो रही है तो हम वीडियो आपको रूप याद करने की भी बनाएंगे। आप परेशान ना हो कि कैसे याद होगा, हमें तो कभी याद ही नहीं हुआ। वैसा बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। अक्सर बच्चों जब स्पेशल कोई चीज़ याद करने को तो वैसे भी परेशान हो जाते हैं, है ना। तो आप लोग टेंशन ना लें। आपको स्पेशली याद करने के लिए स्पेशली एक वीडियो इसकी हम बना के डालेंगे। ठीक है, देखेंगे, देख लीजिएगा उसे भी। आ जाते हैं फिर इकारांत पुल्लिंग में हरि के रूप। और देखिए ई की मात्रा भी होगी और पुल्लिंग भी होगा। यही पहचान है इकारांत पुल्लिंग की। ई की मात्रा भी है और पुल्लिंग में। हरि देखिए ई की मात्रा भी है और पुल्लिंग भी है। हरि माने विष्णु। रूप देखिए, हरि हरि हरया, हरिम हरि हरीन, हरिणा हरिभ्याम हरिभि, हरे हरिभ्याम हरिभ्य, हरे हरिभ्याम हरिभ्य, हरे हरयो हरिणाम, हरो हर्यो हरिषु, हे हरि हे हरि हे हरिया। ये आ गए आपके हरि के रूप। अगले आ जाते हैं आपके इकारांत पुल्लिंग में मुनि के रूप। ये भी देख लेते हैं। मुनि ही मुनि मुनिया, मुनिम मुनि मुनिन, मुनिना मुनिभ्याम मुनिभि, मुनय मुनिभ्याम मुनिभ्या, मुनय मुनिभ्याम मुनिभ्या, मुनय मुनयो मुनिनाम, मुनो मुन्यो मुनिषु, हे मुने हे मुनि हे मुन्य। समझ में आ रहा? ठीक है, मुनि के रूप। कुल मिला के आप ये चीज़ समझिए कि इकारांत पुल्लिंग में ई की मात्रा होती है और शब्द जो होता है आपका वह पुल्लिंग होता है। ठीक है, इकारांत पुल्लिंग के अन्य रूप देखिए। उकारांत देखिए, अकारांत देखिए, अब इकारांत देखिए। इकारांत में पुल्लिंग में देखिए, कवि, हरि, मुनि, सखी आदि के रूपों के समान ही अन्य शब्दों के रूप होते हैं जो निम्न है। अब देखिए यहाँ पे कवि में भी ई लगा हुआ है, हरि में भी लगा हुआ है, मुनि में भी लगा हुआ है। अब बाकी जितने भी आएंगे सब में ई की मात्रा लगी है, देख लीजिए। इकारांत में ये मेन खासियत है कि इकारांत में आपकी ई लगी होगी। विधि यानी ब्रह्मा, रश्मि यानी किरण, ये सब इकारांत पुल्लिंग है। रश्मि, कवि यानी कवि, रवि यानी सूर्य, अग्नि यानी आग, कपि माने बंदर, मारीची माने किरण, असी माने तलवार, गिरि माने पर्वत, सारथी माने रथवान, निधि माने खजाना, अरि माने शत्रु, यति माने योगी, व्याधि माने रोग, नृपति माने नरपति, नृपति नरपति, भूपति महीपति माने राजा, अली माने भौरा, ऋषि माने ऋषि। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इकारांत पुल्लिंग के रूप। इसी प्रकार से जो छोटी की मात्रा यहाँ पर इकी लगती है और पुल्लिंग शब्द होता है उसके रूप जो होते हैं वो इकारांत पुल्लिंग के संग चलते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से पति के रूप, सखी के रूप यहाँ पर दिए हुए हैं। और आगे चलते हैं। फिर आ जाता है ईकारांत पुल्लिंग। अभी इकारांत पुल्लिंग देखा था, अब आता है ईकारांत पुल्लिंग। ईकारांत पुल्लिंग क्या होता है, यहाँ पर देखिए पहले ई था तो वहाँ पे आपकी मात्रा ई की लग रही थी, अब ई है तो यहाँ पर ई की लगेगी। सुधी, सुधी यानी बुद्धिमान। यहाँ पर देखिए सेनानी यानी कि सेना नायक। इकारांत देख लेते हैं। इकारांत प्रथमा विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। विभक्ति यहाँ पर ये सप्तमी विभक्ति तक है। संबोधन, संबोधन जो है आपका प्रथम विभक्ति में लगता है, जैसा कि अभी बताया था। पढ़ते हैं। सुधि, सधेयो, सुधिया,
सुधियम सुधियो सुधिया सुधिया सुधिभ्याम सुधिभि सुधिये सुधिभ्याम सुधिभ्य सुधिया सुधिभ्याम सुधिभ्य सुधिया सुधियो सुधियाम सुधी सुधियो सुधिषु हे सुधिहि हे सुधियो हे सुधिया। ठीक इसी तरीके से सेनानी के ई का राम था ये सेनानी सेनान्यो सेनान्य सेनान्यम सेनान्यो सेनान्य सेनान्या सेनानिभ्याम सेनानिभि सेनान्ये सेनानिभ्याम सेनानिभ्यः सेनान्यः सेनानिभ्याम सेनानिभ्यः सेनान्यः सेनान्यो सेनानीनाम सेनान्याम सेनान्यो सेनानीषु हे सेनानिः हे सेनान्यो हे सेनान्या। इसी प्रकार से जो आपके विकरांत पुल्लिंग ईकारांत पुल्लिंग हो जाते हैं, फिर आपके आते हैं उकारांत पुल्लिंग। तो आज हम देखते हैं यहाँ तक का ही, और अगली वीडियो में हम आपको उकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत पुल्लिंग और हलंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग आदि रूपों के विषय में जानकारी देंगे। फिर देखते हैं हम थोड़ा सा अभ्यास प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रही होगी। किसी प्रकार की असुविधा हो या फिर कोई आपको लगता हो कुछ दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, स्किप मत कीजिएगा, और लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उकारांत पुल्लिंग की।